हेलो डियर सैजिटेरियस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी अक्टूबर मंथ की जनरल रीडिंग है। अगर आप स्पेसिफिकली लव रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अक्टूबर महीने से मैं वीकली लव रीडिंग्स भी अपलोड करने वाली हूँ। राइट, अभी की रीडिंग हमारी जनरल रहेगी। इसमें आपका करियर, आपकी लव, आपकी डे टू डे लाइफ सारी चीज़ें कवर होंगी। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरा चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके अक्टूबर के महीने में क्या चल रहा है। फर्स्ट वीक में आपका आया है 10 ऑफ स्टार्स एंड 8 ऑफ सन्स। 10 ऑफ स्टार्स एंड 8 ऑफ सन्स ये बात करता है कि आपकी लाइफ में जो प्रीवियस मंथ्स में या ईयर्स से जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ब्लॉकेजेस चल रही हैं, या ब्रेकअप और डिवोर्स जो आपका हुआ है जिसने आपको बहुत दुख दिया है, तकलीफ दिया है, फाइनेंशियल लॉसेस दिए हैं, डिप्रेशन दिया है, आप रोए भी हैं बहुत, आपको स्लीपलेस नाइट्स भी हुई हैं, आप रात को सो भी नहीं पाए, वो सारी चीज़ें आपकी अब बेटर होती हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। आपकी जो सक्सेस, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं और जो आपने लव रिलेशनशिप एक खोया है, ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, वो नई लव की शुरुआत भी आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। ये आपके फर्स्ट वीक में आया है। सेकेंड वीक आपका आया है 4 ऑफ स्पेयर्स एंड 5 ऑफ सन्स। 4 ऑफ स्पेयर्स, 5 ऑफ सन्स बात करता है अगेन सक्सेस, अबेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद, स्ट्रगल्स के बाद वो सारी चीज़ें वापस से आना एक बहुत बड़ी बात है। राइट, तो मैं देख रही हूँ कि अब आप फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे। अब आप फाइनली थोड़ा सा हो सकता है कि काइंड और जेनरस भी हो जाएं। हो सकता है कि आप पशु पक्षी को खाना खिलाने लग जाएं, चैरिटी करने लग जाएं, भगवान में आपका विश्वास बढ़ जाए। क्योंकि अब आपको बहुत सारी आई थिंक मिन्नतों के बाद आपको ये टाइम आपको देखने को मिल रहा है जहाँ आपके फंसे हुए पैसे जो थे वो वापस निकलने लग गए हैं। या जो भी काम रुका हुआ था वो वापस चलने लग गया है। पर्सनल लाइफ अगर रुक गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो वो भी आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। आसार आपको दिखने लग जाएंगे। आपको खुद ही पॉजिटिविटी फील होने लग जाएगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब आप आएंगे अक्टूबर में। राइट, कमिंग टू योर थर्ड वीक वी हैव द 8 ऑफ सन, 8 ऑफ मून्स एंड द जजमेंट। सो ये उन लोगों के लिए जिनके लीगल बैटल्स चल रहे थे, डिवोर्स के लीगल बैटल्स चल रहे थे, या बिजनेस से रिलेटेड लीगल बैटल्स चल रहे थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशूज हो रहा था। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ही फियर से रिलेटेड एक रीडिंग में मतलब जी रहे हैं। राइट, आपकी रीडिंग में एक है फियर ऑफ आउटकम कि क्या होने वाला है, पता नहीं मेरे फेवर में चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो डिसीजन अक्टूबर मंथ में आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो भी लीगल बैटल से डील कर रहे हैं उनके हो सकती है कि जो फाइनल हियरिंग हो रही हो वो अक्टूबर मंथ में हो। जो भी डिसीजन आएगा वो फेयर डिसीजन होगा। राइट, तो उसमें गड़बड़ी नहीं होगी, मिलावट नहीं होगी, वो सबके लिए फेयर होगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरे पार्टी के लिए भी फेयर होगा। मोस्ट प्रॉबेबली वो डिसीजन आपके फेवर में ही होगा क्योंकि जजमेंट कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। राइट, बट अगर आपको ऐसा लगे कभी भी कि नहीं ये तो बहुत गलत है, मुझे फिर भी इतने सारे पैसे देने पड़े हैं, मैं तो ये चाह रहा था या चाह रही थी कि मुझे पैसे ही ना देने पड़े, वो तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। राइट, तो ये कार्ड्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप डिसअपॉइंट मत होइए उस डिसीजन से जो आपके लिए आने वाला है, क्योंकि उससे भी ख़राब डिसीजन आ सकता था। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। राइट, तो जो भी जजमेंट हो रही है इस महीने में आपके लिए वो बिल्कुल सही डिसीजन हो रहा है। चाहे वो आपके घर में भी कोई है जो आपके लिए एक डिसीजन ले रहा है, चाहे आपको ऑफिस में कोई है जो आपके लिए एक डिसीजन ले रहा है, चाहे आप उससे 100% सहमति रखते हैं या नहीं रखते, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो हाईएस्ट गुड के लिए, सबके अच्छे के लिए डिसीजन दिया जा रहा है। नाउ 90% चांस है कि ये डिसीजन आपके फेवर में होगा। अगर आपको ना भी लगे 10% कि मेरे फेवर में नहीं है, तो भी यही आपको समझना है कि ये आप ही के फेवर में है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिख नहीं पाती। आज नहीं, 10 साल बाद शायद आप सोचेंगे कि हाँ जो हुआ वो ठीक ही हुआ। राइट, सो ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन मैं देख रही हूँ जहाँ डिसीजन आपके फेवर में है और कुछ आपके फेवर में है, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि आपके फेवर में है। सो एक्सेप्ट कीजिए उसको, क्योंकि ये डिसीजन डेफिनेटली आपके ही फेवर में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आप इसको अभी इस वक्त देख सकें या ना देख सकें। कमिंग टू लास्ट वीक वी हैव द 5 ऑफ स्टेयर्स एंड द एम्परर कार्ड। मुझे लग रहा है जो आपके पास में आपके साथ हुआ, चाहे वो ब्रेकअप हुआ, चाहे वो आपके बिजनेस वेंचर्स में आपको लॉसेस हुए, बिजनेस में ट्रेड स्टॉक मार्केटिंग से लॉस हुए, या आपका डिवोर्स हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको उस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही है। राइट, स्पेशली आपके फादर फिगर, हस्बैंड, एल्डर ब्रदर के फॉर्म में, या कोई हेड ऑफ द फैमिली जो आपकी मदर भी हो सकती है।
तो फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेम और क्रिटिसिज्म मैं आपकी तरफ आता हुआ देखती हूँ कि तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, अगर तुम ऐसा ना करते तो शायद ऐसा ना होता, राइट। मैं देख रही हूँ कि आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जा रहा है बाकी लोगों से। जैसे हम करते हैं ना, शर्मा जी का लड़का देखो कितना अच्छा पढ़ गया, तुमने नहीं पढ़ा। ये हमारे इंडियंस की स्पेशली बहुत ही एक खास बात होती है कि हम दूसरों के बच्चों से या दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उससे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। तो मैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ब्लेम, क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन आता हुआ देख रही हूँ, जहाँ आपको ही जिसे एक तरीके से ना आपके फाइनेंशियल लॉसेस के लिए या निजी ज़िंदगी में तनाव के लिए आपको ही ब्लेम किया जा रहा है, एंड वो ब्लेम स्पेशली आपकी फैमिली से आता हुआ देखती हूँ। नाउ मुझे ये लग रहा है कि जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, स्पेशली योर फादर अगर वो हैं, तो वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वो रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले वो हो सकते हैं अपनी लाइफ में। जो वो आपको एडवाइस दे रहे हैं इस समय, चाहे वो डांट ही क्यों ना रहे हैं, वो आपके एडवाइस आपके अच्छे के लिए ही है, बिकॉज दे मीन वेल, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैड प्लेस, राइट। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आपको इस वक्त डांट पिट रही है, मैसेज मिल रहे हैं, उनसे गाइडेंस मिल रही है, जो भी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए खुशी खुशी, क्योंकि वो उस तरीके से ज़रूर बोल रहे हैं लेकिन वो अल्टीमेटली आपका ही भला चाहते हैं। वो ब्लेम ज़रूर कर रहे हैं, गलती हो गई आपसे, गलती हुई भी होगी, हो सकता है आपने रिलेशनशिप ठीक से ना संभाला हो सकता है आज इस वजह से आपको डिवोर्स लेना पड़ा हो, क्योंकि आपने शादी से पहले वो सारी चीज़ें परखी ना हो, इंसान को परखा ना हो, आपने जल्दबाजी में डिसीजन लिया हो, या आपने ब्लाइंडली अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हो एक गलत जगह। तो वो सारी चीज़ें जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपको डांट पिटेगी, आपको बताया जाएगा, वो बात बिल्कुल ठीक है, बताना भी चाहिए, बट ये समझे कि वो आपके दुश्मन नहीं है, राइट। वो आपके भले के लिए ही आपको बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन आपसे रहेगा सैजिटेरियस कि आप उस बात को सुने, गलती को माने और उनकी जो एडवाइस है उसको अपने पे अप्लाई कीजिए। आई नो कि आपका अक्टूबर मंथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नई शुरुआत भी हो रही है, चीज़ों से बाहर भी आप आ रहे हैं, और कुछ कोर्ट केसेस से अगर आप डील करें तो वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं। पास्ट की गलतियों की वजह से हो सकता है कि आपको, रीसेंट पास्ट की गलतियों की वजह से हो सकता है आपको डांट भी बिक रही हो घर में, राइट। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सबकी लाइफ में हो रही है, हो सकता है एक चीज़ आपकी लाइफ में हो रही हो, एक चीज़ किसी और की लाइफ में हो रही है, हो सकता है तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हो, राइट। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। और अगर आपने रीडिंग पसंद आई आपको, अगर आपने रेजोनेट किया इसके साथ, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, आपके जवाब दूँगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और वीकली लव रीडिंग का अगर इंतज़ार है आपको तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साइन की रीडिंग कब अपलोड हुई है आपको जल्द से जल्द पता चल सके। और हाँ, अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि ये सन, मून, राइजिंग कौन से साइंस होते हैं आपको सारी चीज़ें पता चले। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।